तो अपन को भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा भाई साहब, लगता है कि कोई बड़ा कॉन्टेक्ट निकालना पड़ेगा, तभी जाके ऐसे केस सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो रखा। पीछे जंगल दिख रहा है, मतलब ध्यान से देख लो। ये ऐसा नहीं कि शहर के कहीं पे बाहर आया हुआ मैं या कहीं और आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भोपाल के सेंटर में है, मतलब गाड़ियों की आवाज़ तुमको ऑलरेडी आ रही होगी, मतलब भोपाल में ही है ये इतना घना जंगल। और कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम बाद इसके ऊपर भी नज़र लग जाएगी लोगों की और ख़त्म हो जाएगा। भोपाल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने वाली। बाय द वे मैं बता दूँ क्या है, वो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के नाम पे इतनी तरह की चीज़ें हो रही है ना। खैर छोड़ो ये सब किसी और वीडियो के लिए। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे ना, दो मेन टॉपिक है, मतलब दोनों, एक जनता और सरकार, दोनों से रिलेटेड हैं दोनों। पहला तो तुम लोगों ने सबने ये वीडियो देखा होगा अंकल जी का, मतलब क्या बेहतरीन तरीके से, मतलब फ्लाईओवर के नीचे से माशाअल्लाह गमला चुरा रहे हैं, मिट्टी को झड़ाते हुए भाई साहब का फ़ोटो आया। ये नहीं कि अच्छा अंकल ने देख लिया था कि मेरे को देख लिया इनने, मतलब कैमरा वैमरा निकाल लिया, वीडियो बन रहा, सब कुछ देख लिया था अंकल ने, पर अंकल ढीठ थे अपने। अंकल माशाअल्लाह कतई ढीठ थे। उनने सोचा भी नहीं कि यार अब देख लिया तो अपन छोड़ दे, लेकिन नहीं, बंदे ने कहा कि अब वीडियो बन गया है, अपन ने मेहनत कर ली, तो एक काम करते हैं, ले गई भगते हैं सीधे। सही भी है यार, बंदे ने इतनी मेहनत करी है और उसके बाद कैसे छोड़ देता गमला। और गमले की बात थी भाई साहब, वो भी सरकारी गमला। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये केस पहला हुआ होगा या इसके जैसे और कोई केस नहीं है, ऐसे केस बहुत होते हैं, पर ये केसेस क्या रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि सरकारी चीज़ की चोरी हो रही है ना। सरकारी चीज़ की चोरी हो रही तो उसमें क्या गुरेज है। और अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे मोहल्ले में भी या तुम्हारी जान पहचान में भी आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे, ऐसी फैमिली कोई ना कोई ज़रूर होगी जो ये सीवेज के पाइप हो गए, ये लोगों के यहाँ जो मकान बनते हैं वहाँ की ईंटें हो गई, रेत हो गई, सीमेंट हो गई, ये ज़रूर उठा के ले आते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक फैमिली है, उनके बारे में एक अफवाह फैली हुई है, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि ना उनकी जो पहली मंजिल जो बनी है, पूरी 2 कमरे बने, वो पूरे के पूरे ऐसी चोरी के माल से बने। तो अब इन चीज़ों को लेकर कौन ही कंप्लेंट करता है यार, और कौन करना भी चाहता है कि चलो ठीक है ये कंप्लेंट तो हुई और ख़त्म, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन ये वीडियो सामने आ गया तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ये लोग जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में कौन बात करता, मेरा मतलब बस ये है कहने का। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में पहली बार हुआ है, पहले भी होता रहता है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते। मतलब या तो लोग करना नहीं चाहते हैं, या करने में डरते हैं, या सोचते हैं कौन करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी है ना यार ये सब भी करना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और फिर बात हुई है, मतलब यार क्या जंगल टाइप का पार्क है यार, मज़ा आ जाता है घूमने में। देखो तुम, मतलब लिटरली यार सही है। मुझे इसलिए भोपाल बहुत पसंद है। मतलब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट तुम दूर घर से निकलो, कहीं भी हो तुम भोपाल में, 10 मिनट दूर जाओ, तुम्हें कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ बैठ के तुम चिल मार सकते हो। चलो ये तो होगा चोरी वाले अंकल की बात। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है मोदी जी की भतीजी, हाँ नीस है ना भतीजी होता है ना, नेफ्यू है ना भांजी होता है, हाँ तो भतीजी की बात है। तो मोदी जी की जो भतीजी है उनका पर्स चोरी हो गया साहब, मतलब छीन के ले गए। और उनका पर्स चोरी हुआ तो मतलब यार माशाअल्लाह, अब ये रास्ता देखिए बेहतरीन, मतलब यार देखकर ही मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। हाँ भाई मतलब मज़ा आ रहा है। तो उनके जो पर्स चोरी हुआ, उस पर्स में करीब 56,000 रुपये थे, और 56,000 रुपये के साथ साथ थे 2 मोबाइल फ़ोन। अब ऐसा नहीं है कि ये कैसी पहली बार हुआ है, मतलब उनकी भतीजी के साथ पहली बार हुआ है मोदी जी की, पर ना ये केस होते रहते हैं। मतलब चेन स्नैचिंग का हो गया, पर्स स्नैचिंग का हो गया, एटीएम में घुस के लूट हो जाना। एटीएम में तो बाकायदा कैमरे लगे होते हैं भाई साहब, है ना। अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो दोनों एक्यूज़ थे, इसको हटा दूँ, हाँ यहाँ पे जो दोनों एक्यूज़ थे जिनने वारदात को अंजाम दिया था, वो दोनों पकड़ा गए हैं। अभी की डेट में 13 तारीख की शाम की बात कर रहा हूँ, वो दोनों पकड़ा गए हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ तो आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कभी मोबाइल चोरी नहीं हुआ तो मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ कोई पीएम नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब कंप्लेंट तो हमने भी करी थी। मोबाइल तो हमने पैसे दे कर ख़रीदा था, हमें कोई सरकार ने मुफ्त तोहफे में तो दिया नहीं था कि भाई साहब चलता है, नहीं भी मिला तो क्या यार, अपना कौन सा पैसा लग रहा है। तो और कई बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं इस चीज़ का शिकार, मतलब उनके यहाँ तो पैसे छीन लिए जाते हैं। अभी ऐसे एटीएम का एक आया था केस, उसमें 2 औरतों ने एक बुज़ुर्ग इंसान को एटीएम के अंदर जाके चाकू वाकू अड़ा के धमकाया और बोला कि जितने पैसे हैं पूरे निकाल के दो। तो यार ये केसेस होते रहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि क्या सिर्फ पीएम की भतीजी होने के कारण ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो गया? मतलब हद से 2 दिन लगे होंगे, 1 या 2 दिन, पूरा केस सॉल्व हो गया। दोनों बंदे पकड़ा भी गए, 56,000 रुपये भी बरामद हो गए, दोनों मोबाइल भी बरामद हो गए। यहाँ तो माशाल्लाह 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं रिपोर्ट डाले हुए, मोबाइल के आते पते तो छोड़ो, कुछ पता ही नहीं चलता है कुछ हुआ कि नहीं हुआ, केस क्या क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चलता। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त के साथ केस हो गया था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ के पेल दिया था, पता नहीं क्यों पेला था और ये भी नहीं पता था, मॉब लिंचिंग नहीं थी फायदा भैया। तो भैया एक रिपोर्ट डाली हम लोगों ने। अब उस रिपोर्ट के बाद पुलिस पूछताछ करती है, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि उस केस का हुआ क्या है। और जब 3-4 हफ्ते हो गए इस बात को, तो पुलिस थाने से फ़ोन आया कि भाई साहब आप एक काम करिए, हमको ना स्टाम्प पेपर जो होता है नोटरी वगैरह, उस पर लिख के हमको दे दीजिए कि आपने ये केस जो है वापस ले रहे हैं और इसको हम ख़त्म कर दें। मतलब खुद का काम ख़त्म करने के लिए वो भी हमको ही बोल रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले लो। तो यार ये दोहरा व्यवहार क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर में वो जो उनकी भतीजी हैं वो भी तो सिटीज़न ही है इंडिया की, तो सिर्फ पीएम की भतीजी होने के कारण अगर उनका केस इतनी जल्दी सॉल्व हुआ है तो भाई साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको भी आगे की चीज़ें देखनी चाहिए कि यार जैसे ही चोरी हो, तो जैसे हमको जब पुलिस पकड़ती थी तब हम कैसे अपने फ़ोन लगाना शुरू कर देते नेता को कि भैया चाचा विधायक हैं हमारे, तो अपन को भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा भाई साहब। लगता है कि कोई बड़ा कॉन्टेक्ट निकालना पड़ेगा तभी जाके ऐसे केस सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो रखा। मतलब यार मोबाइल मेरा 2014 में चोरी हुआ था, रिपोर्ट डाली थी भाई अपन ने भी, तो कुछ नहीं हुआ यार, पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। पर ये बेहतरीन, ये जगह कितनी सुंदर है यार, मज़ा आ जाता है, ना आदमी की जात। यार भोपालियों के पास क्या काम बहुत है, पर मज़ा आता है भोपालियों को इसी जगह जाने में। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान दिया तो किसी दिन तुम ध्यान देने लायक हो जाओगे, जैसे मैडम हो गई। लेकिन उठाने चाहिए यार ये मुद्दे, बात करनी चाहिए। तुम और हम बात नहीं करेंगे तो फिर चच्चा लोग तो पहले भी नहीं बोलते थे, तो अब क्या बोलेंगे। तो कोशिश करो कि अगर तुम यूथ हो भारत के तो बोलो, बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो बोलने की कोशिश करो। अब नहीं बोलने से मतलब ये नहीं गंगा बहरा, नहीं, बोल सकना मतलब अपनी बात को रखना, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखो, कुछ भी जो भी चीज़ आजू बाजू चल रही है उसको बोलो, क्योंकि तुम नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा यार। और इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं एड्रेस करोगे तो आगे चल के हमें ही दिक्कत होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।